ब्लैक होल को लेकर कितनी ही फिल्में बन चुकी हैं। ये अंतरिक्ष की वो जगह है जहां फिजिक्स का कोई कायदा कानून नहीं चलता। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि इसके भीतर जाने के बाद कोई भी चीज बाहर नहीं आ पाती है, यहाँ तक कि प्रकाश भी। ब्लैक होल पर जो भी रोशनी गिरती है फौरन भीतर गायब हो जाती है। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने पाया कि ये रहस्यमयी खगोलीय चीज लगातार बढ़ रही है और इसके बावजूद इसका आकार वैसे का वैसा है। बढ़ने के बाद भी आकार के ना बढ़ने का जवाब अब जाकर मिल पाया है। आखिर क्या है ब्लैक होल और कैसे बढ़ने के बाद भी वो सिमटा हुआ है? ब्लैक होल को किसी तारे का आखिरी वक्त कहा जा सकता है। जब कोई विशाल तारा खत्म होने की ओर होता है तो अपने ही भीतर सिकुड़ने लगता है। आखिर में ये ब्लैक होल बन जाता है जो अपने भीतर किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को निगल सकता है। मरते हुए तारे का आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि उसके भीतर का सारा मास आपस में ही सिमट जाता है और एक छोटे काले बॉल की आकृति ले लेता है। अब इसका कोई आयतन नहीं रह जाता, लेकिन घनत्व अनंत रहता है। इसके बाद ये स्पेस के सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचने लगता है। जितनी ज्यादा चीजें इसके भीतर समाती जाती है, इसकी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। अंतरिक्ष विज्ञानी ब्लैक होल को उनके आकार के आधार पर अलग करते हैं। छोटे ब्लैक होल को स्टेलर ब्लैक होल कहा जाता है, जबकि बड़े वाले को सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। इनका भार इतना ज्यादा होता है कि एक ब्लैक होल लाखों अरबों सूरज के बराबर हो सकता है। साल 1972 में सबसे पहले ब्लैक होल होने की पुष्टि की गई थी। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल पर इवेंट होराइजन की थ्योरी दी थी। ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। इससे रेडिएशन निकलती रहती है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया। इसी की वजह से एक दिन ऐसा भी आता है जब ब्लैक होल अपना द्रव्यमान खो देता है। इस ब्लैक होल में जाकर प्रकाश, समय, स्पेस सब अपना अर्थ खो देते हैं। यहाँ जाने के बाद क्या होगा ये अब तक कोई नहीं जान सका है। हो सकता है कि इससे आप किसी नए ग्रह में पहुंच जाएं या जलकर राख हो जाएं। और ये भी हो सकता है कि ब्लैक होल के भीतर आप रहें और अनंत काल तक वैसे ही रह जाएं, ना जिंदा ना मुर्दा, बस अनंत काल तक सब कुछ रुक जाने के जैसा। लगातार ग्रो करने के बाद भी ब्लैक होल का आकार वही रहता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियोनार्ड सस्काइंड ने इस पर काफी रिसर्च किया कि आखिर बढ़ने के बाद ये पूरे स्पेस को निगल क्यों नहीं जाते। उन्होंने टॉय मॉडल्स को ब्लैक होल की शक्ल देकर होलोग्राम तैयार किया और सालों रिसर्च किया। इसमें पाया गया कि ब्लैक होल का आयतन और उसका संकरापन साथ ही साथ बढ़ता रहता है। ये प्रक्रिया कितनी तेज है इसका कोई अंदाजा फिलहाल भौतिक विज्ञान के नियम नहीं लगा सके हैं। दोनों ही चीजों के साथ साथ बढ़ने के वजह से दोनों ही एक दूसरे को काटते भी रहते हैं। यही वजह है कि लगातार बढ़ने के बाद भी ब्लैक होल का आकार वही रहता है, भले ही उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानो जैसे ब्लैक होल के पास कोई इंटरनल घड़ी है जो समय के साथ चलती है। ब्लैक होल को फिलहाल फिजिक्स के ज्ञात तथ्यों की मदद से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए हमें अपनी सोच और इमेजिनेशन को आगे, बहुत आगे ले जाना होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या ब्लैक होल के अंदर में दूसरी दुनिया का रास्ता हो सकता है या फिर सिर्फ एक अनंत खामोशी? हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।